Dear students, today's topic is animal fibers. Long ago, human beings used leaves, barks of trees and skins of animals to cover their bodies. बहुत पहले मानव अपने शरीर को ढकने के लिए पेड़ की पत्तियों, छालों और जंतुओं के चमड़े का इस्तेमाल करते थे. Then they learned the art of weaving and started making cloth. तब वे कपड़ा बुनना सीखे और कपड़ा बनाना शुरू किया. Clothes protect us against heat, cold, rain, dust and insects. वस्त्र हमें ताप, ठंडा, वर्षा, धूलकण और कीड़ों से बचाता है. Clothes should be clean and comfortable. वस्त्र स्वच्छ और आरामदायक होना चाहिए. Dirty clothes usually stink, breed germs and cause skin diseases. गंदे वस्त्र बदबू देते हैं, जर्म्स उत्पन्न करते हैं और चर्म रोग उत्पन्न करते हैं. Socks and shoes protect our feet from germs, cold and heat and cuts and blisters. मोजे और जूते हमारे पैरों की जर्म्स, ठंड और गर्मी से और कटने से और फफोले से रक्षा करते हैं. हमारी our shoes should fit well and be comfortable. हमारा जूता अच्छी तरह से फिट होना चाहिए और आरामदायक भी होना चाहिए. We should not wear wet socks or wet shoes. हम लोगों को गीले मोजे और गीले जूते नहीं पहनना चाहिए. Climate and clothes. जलवायु और वस्त्र. We wear clothes depending on the climate. हम लोग जलवायु पर आधारित वस्त्र पहनते हैं. In summer, we wear loose, light-colored cotton clothes. गर्मी में हम लोग ढीले और हल्के रंग वाले सूती वस्त्र पहनते हैं. Cotton clothes allow air to circulate freely and so the heat of the body escapes. सूती वस्त्र स्वतंत्रता पूर्वक हवा को मूव करने में, चारों माने अंदर और बाहर जाने में ये के लिए उचित होते हैं, अनुमति देते हैं और इसलिए शरीर की जो गर्मी है वो बाहर निकल जाती है. White cotton clothes reflect heat and keep the body cool. उजले सूती वस्त्र ताप को लौटा देते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं. They absorb sweat and also prevent skin irritation. वे पसीने को सोखते हैं और चमड़े की खुजली से भी रक्षा करते हैं, जलन से भी रक्षा करते हैं. In winter, जाड़े में we wear thick dark colored clothes made of wool, fur और leather. हम लोग मोटे गाढ़े रंग वाले वस्त्र ऊन के या फर के या चमड़े के पहनते हैं. They prevent our body heat from escaping. वे हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं. Dark colored clothes absorb heat and keep the body warm. गाढ़े रंगीन वस्त्र जो है गर्मी को सोखते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं. During the rainy season, we usually wear cotton clothes. वर्षा ऋतु में अक्सर हम लोग सूती वस्त्र पहनते हैं. We also use raincoats.
umbrellas and gum boots to keep dry when we go out in the rain. हम लोग वर्षा ऋतु में जब बाहर जाते हैं तो रेनकोट या छाता और गम बूट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने को सूखा रखने के लिए। नेचुरल फाइबर्स, सम ऑफ our clothes are made from yarn derived from animal fibers. हमारे कुछ वस्त्र एनिमल फाइबर से उत्पन्न धागे से बनते हैं या बनाए जाते हैं। These are a type of natural fibers as they are obtained from nature. ये प्राकृतिक रेशा के किस्म है, एक किस्म है जो कि प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। Certain fibers are not made from natural sources. कुछ रेशे प्राकृतिक स्रोत से नहीं बनते हैं या बनाए जाते हैं। Chemicals are used to make such fibers. वैसे रेशों को बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। These fibers are known as synthetic fibers. और इन रेशों को सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में जाना जाता है। प्लांट फाइबर्स, these include cotton, the most widely used of all textile fibers, flax, hemp, jute, etc. प्लांट फाइबर्स ये शुद्ध रुई, सबसे अधिक व्यापक रूप से सभी वस्त्र के रेशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैक्स, हेम्प, जूट एटसेट्रा इत्यादि के लिए ये प्लांट फाइबर्स हैं। The base of plant fibers is cellulose, which is the material used by nature as a structural material in the plant world. सेल्यूलोज प्लांट फाइबर्स का बेस है, आधार है, और यह सेल्यूलोज वह मटेरियल है जो कि प्रकृति इस प्लांट फाइबर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करता है, प्रकृति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एनिमल फाइबर्स, these include wool and silk. जंतु रेशे जो हैं वे ऊल और सिल्क है। ऊल comes mainly from fleece of sheep. ऊल ये भेड़ के बाल से मुख्य रूप से आते हैं या मिलते हैं। We get wool also from goat, yak, camel and rabbit. हम लोग बकरी, याक, ऊंट और खरगोश से भी ऊन प्राप्त करते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय कोकून स्पिनिंग सिल्कवर्म। सिल्क कोकून बुनने वाले सिल्कवर्म से उत्पन्न होता है। एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, the complex compounds that form a major part of bodies of all animals. एनिमल फाइबर्स जो है, जंतु रेशा जो है, वो प्रोटीन से बनते हैं और यह प्रोटीन जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और ये सभी जंतुओं के शरीर का अधिकांश भाग बनाता है। This video is concluded here. Thanks.